Hello students, today we will discuss about रेशनल नंबर। हम आज रेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन करेंगे और ये जिस किसी भी बोर्ड में है, सब बोर्ड में होता है, आईसीएससी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, सब में रेशनल नंबर होगा। और 7th क्लास से स्टार्ट हो जाता है रेशनल नंबर, बहुत सी जगह 6 में भी है। 7, 8, 9 और 10 हर क्लास के लिए दो वीडियो में शायद इसका इंट्रोडक्शन हो पाएगा, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह सब। तो ये आप वीडियो बहुत अच्छे से देखें। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहा हूँ, ये आईसीएसई के लिए बना रहा हूँ वीडियो। सीबीएसई में ऑलरेडी इसका एक इंट्रो बना चुका हूँ, लेकिन इसको मैं और डिटेल में बनाऊंगा। 2 वीडियो में पूरा इंट्रोडक्शन कराऊंगा, तो इसे आप बहुत अच्छे से देखें। उसके बाद इंट्रोडक्शन जब पूरा हो जाएगा, इसका इंट्रो हो जाएगा, उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे सेलेना पब्लिशर की, आईसीएसई बोर्ड की। ओके, 7, 8, 9, 10 सबकी। ओके, चलिए करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को हम कैपिटल क्यू से डिनोटेट करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स आर फॉर रेशनल आर लिख देते हैं, तो आर इज नॉट द सिंबल ऑफ रेशनल नंबर, इट इज द सिंबल ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर को हम कैपिटल आर से लिखते हैं, रेशनल नंबर का कैपिटल क्यू। तो सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन आ जाए। हम जानते हैं, ज्यादातर सबको पता है, कई डेफिनेशन, कई तरीके लिखने के। आपको जो अपनी लैंग्वेज में लिखना लिख सकते हो। ज्यादातर बच्चों को ये नंबर याद होती है, वो लिखते हैं अ नंबर विच कैन बी रिटन एज, अ नंबर विच कैन बी रिटन एज P upon Q form, where P and Q are integers and Q जो डिनोमिनेटर है, Q does not equal to 0 is called रेशनल नंबर। तो ये तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन हो गई। या और लिख सकते हैं अ नंबर नाइदर टर्मिनेटिंग। चलिए मैं लिख ही देता हूं, ऐसे नंबर, अ नंबर नाइदर बोल गया था, मैं गलत बोल गया था, अदा सुन लो। अ नंबर आइदर टर्मिनेटिंग और यानी कि या रिकरिंग या रिपीटिंग, एक ही बात होती है। रिकरिंग या रिपीटिंग एक ही बात होती है। अ नंबर आइदर टर्मिनेटिंग और रिकरिंग इज कॉल्ड रेशनल नंबर। अब पहले इन दोनों डेफिनेशन का मतलब समझ लेते हैं, फिर बताते हैं। पहली डेफिनेशन में लिखी अ नंबर विच कैन बी रिटन एज P upon Q form, where P and Q are integers and Q is does not equal to 0 is called रेशनल नंबर। ओके, अब ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अब आपको पूरी दिख रही होगी, है ना। इसका एक एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल 3/4 -5/6, 7/-5 और -3/-5। तो देखो ये नंबर 3/4, 3 क्या है, 3 इज इंटीजर्स, 4 इज आल्सो इंटीजर्स। तो 3/4 इज आर रेशनल नंबर और डिनोमिनेटर में 0 नहीं है। सेकंड एग्जाम्पल लिया मैंने -5/6, -5 नेगेटिव इंटीजर्स है और ये पॉजिटिव इंटीजर्स, सो इट इज आल्सो अ रेशनल नंबर। 7/-5, यहाँ न्यूमिनेटर पॉजिटिव इंटीजर्स, डिनोमिनेटर नेगेटिव इंटीजर्स, सो इट इज आल्सो अ रेशनल नंबर, क्योंकि P अपॉन Q फॉर्म दोनों क्या हैं, बोथ आर इंटीजर्स। एक को लिया, हो सकता है बोथ नेगेटिव हो। नेगेटिव में न्यूमिनेटर क्या है, -3 और डिनोमिनेटर में नेगेटिव इंटीजर्स है -5। बोथ आर इंटीजर्स एंड डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, तो दिस आर रेशनल नंबर। ओके, ये तो उसकी डेफिनेशन। अब आप क्लास में हैं, टीचर ने पूछ लिया आपसे, आपने क्या होता है स्टूडेंट्स, ये लिखना बहुत भूल जाते हैं, इंटीजर्स बताना भूल जाते हैं कि अ नंबर विच कैन बी रिटन एज P अपॉन Q फॉर्म, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, ये भूल जाते हैं। बस इतना बोल देते हैं, अ नंबर विच कैन बी रिटन एज P अपॉन Q फॉर्म, वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। तो फिर आपसे टीचर ये पूछ लेगा
कि चलिए आपकी डेफिनेशन मान ली। अब पूछेगा कि √2/3 रेशनल नंबर है कि इरेशनल, ये कैसा होता है, इरेशनल। अब टीचर आपको घुमाएगा, कहेगा ये तो P/Q की फॉर्म में है, भाई है भी P/Q की फॉर्म, तो रेशनल क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज √2 इज नॉट एन इंटीजर्स। इंटीजर्स तो जानते हो ना सब आप, √2 इंटीजर्स नहीं है, इसलिए ये P/Q की फॉर्म में होगा, लेकिन P नॉट अ इंटीजर, सो इट इज नॉट अ रेशनल नंबर। इसलिए ये बोलना जरूरी है, P और Q जरूरी नहीं कि PQ, आप A/B हो कुछ भी लिखो, C/D कुछ भी लिख सकते हो। ज़्यादातर स्टूडेंट को P/Q की आदत होती है ना, तो P/Q मैंने लिखा, A/B कुछ भी हो, जो भी आपने लिखा है, ये बोथ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बोथ विल बी इंटीजर, मस्ट बी इंटीजर्स ही होने चाहिए। इंटीजर्स नहीं है तो रेशनल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे इन दिस केस √2/√3 इज नॉट अ रेशनल नंबर, इट इज एन इरेशनल नंबर। ओके, अब दूसरी डेफिनेशन समझ, इसका क्या मतलब है, आ नंबर आइदर टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, रिकरिंग या रिपीटिंग एक ही बात होती है, कैसे लिया, इज कॉल्ड रेशनल नंबर। इसका एग्जाम्पल देखें, देखो फॉर एग्जाम्पल 1/2, 1/2, देखो 1 इज इंटीजर्स, 2 इज इंटीजर्स, तो 1/2 इज आल्सो अ रेशनल नंबर, है ना। अब इसका डिवाइड कराएगा, 2 का डिवाइड 1 में करें, इसका मतलब 1.0 होता है, ना जाने कि 0 से बोलते पता ही है, पॉइंट लगाया, ब्रिंग डाउन 0, 2 5 जा 10, रिमाइंडर आ गया 0। तो ऐसे नंबर इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है, वो कहलाते हैं टर्मिनेटिंग। तो 1/2 इज अ टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग है, इसलिए इट इज अ रेशनल नंबर। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यहीं आगे लिख लेता हूं, एंड एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने 1/3। अब जरा 1/3 को सॉल्व करें, 3 का डिवाइड 1 में, 1 का मतलब 1.0, पॉइंट लगा के 0, 3 3 जा 9, फिर 1, फिर 0 डाल दिया, 3 3 जा 9, फिर 1, देखो रिपीट होना शुरू हो गया, 3 3 3 3 ऐसे आएगा। तो 1/3 इज इक्वल टू 0.333, और रिपीट को हम 3 डॉट लगा के छोड़ दें, डॉट डॉट डॉट, जिसे बोलते हैं एंड सो ऑन, और इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उसके ऊपर बार। तो अब ये कहलाता है रिपीटेशन या रिकरिंग। तो ये तो हुआ टर्मिनेटिंग, जिसको सॉल्व करने पर रिमाइंडर 0 आया, ये टर्म कहलाते हैं इस तरह के नंबर टर्मिनेटिंग, और ये कहलाते हैं रिकरिंग या रिपीटिंग। तो ये भी रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर की दूसरी डेफिनेशन, या तो वो टर्मिनेटिंग हो या इस टाइप के, यानी कि रिकरिंग या रिपीटिंग हो, वो नंबर कहलाते हैं रेशनल नंबर। तो मुझे उम्मीद है आपको रेशनल नंबर बहुत अच्छे से समझ में आ गई इसकी डेफिनेशन। अब इसके टाइप होते हैं कि पॉजिटिव रेशनल नंबर और नेगेटिव रेशनल नंबर। चलिए अब डिस्कस करते हैं। अब ये पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है, नाम से क्लियर हो रहा है, पॉजिटिव यानी कि ऐसा नंबर जो पॉजिटिव हो। अब पॉजिटिव होगा कैसे, क्या बोथ पॉजिटिव हों तभी, बोथ से मतलब जैसे हमने एक एग्जाम्पल ऊपर लिखा 1/2, 1 भी पॉजिटिव है और 2 भी पॉजिटिव है, तो ये तो पॉजिटिव हो गया। 1/3 ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब क्या, न्यूमिनेटर और नीचे डिनोमिनेटर, ये तो आप जानते हो। तो क्या दोनों पॉजिटिव हों तभी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव में पॉजिटिव हो सकता है, हो सकता है। कब, जब बोथ आर नेगेटिव, जैसे -3 -4 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, पता ही है। तो ये भी पॉजिटिव है, और अगर हम लिखें खाली 3/4 तो ये भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो पॉजिटिव रेशनल नंबर कब होगा, कब होगा, चलिए मैं लिख देता हूं, आ रेशनल नंबर सेट टू बी पॉजिटिव, a rational number is said to be positive कब कहलाएगा, जब इसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम साइन हो। सेम से मतलब या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव, है ना। तो आर रेशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव if its numerator and denominator are कैसो either positive और नेगेटिव,
न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ और लिख लेते, बोथ आर, दोनों है ना, बोथ आर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि कैसे हो, दोनों की सेम साइन हो, ठीक है ना, बोथ आर पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, तो ये कहलाएंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया था -7 तो अपॉन में भी माइनस हो, और 3 अपॉन कुछ भी लिख लीजिए आप, 9, 11 कुछ भी लिखो, तो देखा न्यूमिनेटर पॉजिटिव साइन है और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, या नेगेटिव इंटीजर्स है, ये नेगेटिव इंटीजर्स है, तो दोनों के सेम साइन होना चाहिए, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया प्लस आ गया, तो ये कहलाते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर। जब पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो नेगेटिव भी होगा। अब आपको शायद समझ में आ गई होगी नेगेटिव की रेशनल नंबर की डेफिनेशन। नेगेटिव में क्या होता है, जब एक का साइन नेगेटिव हो, यानी कि आइदर न्यूमिनेटर नेगेटिव और, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, डिनोमिनेटर नेगेटिव, एक होगा, या ऐसे लिख सकते हैं बोथ हैव अपोजिट साइन, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का अपोजिट साइन हो। अगर न्यूमिनेटर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा, या न्यूमिनेटर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव। समझ में आ गया ना कैसे, ये 3 अपॉन -5 तो नेगेटिव होगा, या -7 अपॉन 4 ये भी नेगेटिव होगा। क्यों, यहाँ अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया, इसका रिवर्स, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, कुल मिलाकर नेगेटिव रहा, तो ये नेगेटिव रेशनल नंबर, तो नेगेटिव रेशनल नंबर। तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखना है तो क्या लिखोगे, अ रेशनल नंबर is said to be negative if its numerator and denominator are अपोजिट साइन, एक दूसरे के अपोजिट्स हों। जैसे हमने बताया था, फॉर एग्जाम्पल -3/5 और 7/-, वो ये दिख रहा, सो है ना, समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब जरा इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होती है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। चलिए लिखते हैं। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है, पहले तो मैं आपको ओरली समझा दूं, उसका डेफिनेशन लिखूंगा तो आपको डेफिनेशन इजीली समझ में आ जाएगी। देखिए रेशनल नंबर क्या होता है, हमने बताया था जैसे 7/5 रेशनल नंबर है, इसी तरह एक को लिया मैंने 16/12 ये भी रेशनल नंबर है, और एक को लिख लिया कि 7/-3, तो ये तीनों के तीनों नंबर रेशनल नंबर हैं, बिकॉज ऑल आर P/Q फॉर्म where P and Q are integers and denominator is not equal to 0, तो all are रेशनल नंबर। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1, यानी कि दूसरे शब्दों में बोलें तो P and Q are co-prime या मस्ट भी कोप्राइम, ये कोप्राइम होने चाहिए। कोप्राइम का मतलब इनका HCF1, और सिंपल सी भाषा में बोलें तो ये किसी से भी कटने नहीं चाहिए। जैसे 7/5 ये कोप्राइम है, ये आपस में कैंसिल नहीं हो रहे, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन 16/12 1 के अलावा ये 4 से कैंसिल हो रहा है, तो इट इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हमें चेंज करना है तो उसको पहले हम सिंपल करेंगे, सिंपलीफाई मतलब कैंसिल हो रहा तो कैंसिल करेंगे, 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 3 जा 4 4 जा, तो ये हो गया 4/3, तो इसकी 16/12 की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी 4/3। अब 7/3 भी कोप्राइम है, इसमें भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों, डिनोमिनेटर इज नेगेटिव। स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोमिनेटर मस्ट बी पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए,
जब पॉजिटिव नहीं है तो कैसे चेंज करेंगे, इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, मैं बताना भूल गया, बाद में बताऊंगा, पहले मुझे वो बताना चाहिए था। जैसे कोई रेशनल नंबर है, जैसे ये, हम इसमें सेम नॉन जीरो इंटीजर से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर मल्टीपल कर सकते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, -1 का नोमिनेटर में और -1 का डिनोमिनेटर में मल्टीपल करा, ये सॉरी -3 था, है ना, -3 तो है। तो देखो -1 इंटू 7 क्या हो जाएगा, -7, और माइनस माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, और 3 बन जा 3। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म वैसे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो -7/3, लेकिन आया कैसे, ऐसे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम नॉन जीरो इंटीजर से मल्टीपल कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा प्रॉपर्टी, है ना, उसमें आएगी। तो ये स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो गया। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, -7/3। तो समझ में आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी। अगर P/Q की फॉर्म है तो P एंड Q आर को प्राइम, एंड Q क्या होगा, Q मस्ट बी पॉजिटिव, Q की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। दूसरे शब्दों में Q क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इस तरह के नंबर कहलाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो चलिए अब लिखते हैं डेफिनेशन क्या होगी। अगर पूछे कोई व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर, तो लिखोगे आप अ रेशनल नंबर और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप अच्छे से करना। हर किसी भी चैप्टर का पहले इंट्रोडक्शन अगर वीडियो है तो उसे आप अच्छे से देखिए। इंट्रो आपका क्लियर है, यानी कि बेस क्लियर है, तो आप एक्सरसाइज आपको बहुत इजीली समझ में आएगी। तो मैं 2 वीडियो में कंप्लीट हो पाएगी। आराम से प्यार से समझाऊंगा आपको, कोई जल्दीबाजी नहीं कर रहा है, कोई जल्दी नहीं है हमें, हम सिलेबस आपको कराई देंगे पूरा। आप आराम से समझिए, और फिर भी समझना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फिर मैं कोई और मेथड समझाने की कोशिश करूँगा। तो आर रेशनल नंबर P/Q is said to be इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कब कहलाएगी, अभी बताया था हमने, अभी लिखता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जब मैंने आपको समझा दिया तो आपका डेफिनेशन इजीली समझ में आ जाएगी। स्टैंडर्ड फॉर्म कब, इफ P एंड Q आर इंटीजर्स, इंटीजर्स तो होते ही होते हैं, हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, या दूसरे शब्दों में लिख सकते हो कि P एंड Q आर इंटीजर्स एंड को प्राइम, ऐसे भी लिख सकते हो आप। P एंड Q आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर या डिवाइजर, किसके अलावा, 1 के अलावा, अदर देन 1। और क्या बताया था कि अपॉन में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, अपॉन में पॉजिटिव होना चाहिए, एंड Q मस्ट बी पॉजिटिव। Q का मतलब डिनोमिनेटर है ना, हमने Q तो लिखा है, तो Q कैसा होना चाहिए, मस्ट बी पॉजिटिव। बस, तो ये इस तरह की फॉर्म कहलाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे कि आप समझ गए, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। क्या 1/3 स्टैंडर्ड फॉर्म है, -7/5 स्टैंडर्ड फॉर्म है, 4/7 भी स्टैंडर्ड फॉर्म है। मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म ही लिखी है। क्वेश्चन आएंगे, एक्सरसाइज में कराएंगे, कोई रेशनल नंबर देगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी बता दें, 3 प्रॉपर्टीज में यूज होनी है, कौन कौन सी, वो मैं बताता हूं। जैसे अभी बताया था माइनस से मल्टीपल कर सकते हैं, -2 से। तो अब प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, तो पहली प्रॉपर्टी आप देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, देखो, इफ P/Q, A/B, C/D, कुछ भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं है। इफ P/Q इज अ रेशनल नंबर, अगर ये एक रेशनल नंबर है तो हम इसमें किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीपल और उसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड M इज अ नॉन जीरो, M इज अ नॉन जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो का मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, उससे कोई फर्क नहीं है। M इज अ नॉन जीरो इंटीजर्स नॉन जीरो इंटीजर्स हो, तो क्या होगा, P/Q की वैल्यू वही होगी जो हम नोमिनेटर में भी
नॉन जीरो इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर में, ये सेम आएगा। आगे अभी हम समझाएंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने के लिए, वहाँ ये यूज होता है। सेम नंबर से मतलब इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका इक्विवेलेंट होता है, या सेम नंबर से यानी कि इंटीजर से डिवाइड कर दें तब भी इक्विवेलेंट होता है। ये तो बस इतना बहुत है इंटीजर। अब मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझा देता हूँ। सपोज करो हमारे पास कोई नंबर है 7/5, हमने इसमें नोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 5 में भी 2 से मल्टीप्लाई, तो इसकी वैल्यू सेम आएगी 14/10। तो ये 14/10 कहलाता है इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ 7/5 इज 14/10। 3, 4, 5 पूछता है आगे, अभी क्वेश्चन आने वाले हैं। जब इंट्रो खत्म हो जाएगी, 2 पार्ट में बन पाएगी इंट्रो, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे, वहां सीखोगे। ओके, सेम है रूल डिवीजन के लिए। सेकंड प्रॉपर्टी आपकी डिवीजन ही है। तो इस टाइप के रेशनल नंबर हम बता देंगे क्या कहलाते हैं, ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहलाते हैं। सच रेशनल नंबर आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। पहले मैं प्रॉपर्टी 2 लिख दूं, फिर लिख दूंगा प्रॉपर्टी 2। सेम है, बिल्कुल सेम लैंग्वेज है कि if P upon Q is a rational number and M is a common divisor of A and B, और कोई जरूरी नहीं है कि डिवाइजर हो, आप किसी भी इंटीजर से डिवाइड कर सकते हो। हम डिवाइड कब करेंगे, जब भी करेंगे डिवाइजर हो या फैक्टर हो, है ना। तो if P upon Q is a रेशनल नंबर and M is a नॉन जीरो, जीरो तो होगा ही नहीं, है ना। नॉन जीरो के अलावा कोई भी इंटीजर्स हो उससे हम डिवाइड कर सकते हैं, या दूसरे शब्दों में हम बोलें तो डिवाइजर जिसे कहते हैं। तो M इज, मैं सेम लिखवा देता हूं, M इज अ नॉन जीरो इंटीजर्स, ऊपर आर लिखना भूल गए इंटीजर्स में, इंटीजर्स। देन P अपॉन Q की वैल्यू वही होगी अगर हम P में M से डिवाइड कर दें और Q में M से डिवाइड कर दें। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने कहा 25/30। अब देखो डिवाइजर क्यों बोल देते हैं, क्योंकि इसका डिवाइजर है फैक्टर, ये 5 से डिवाइज हो रहा है, इसलिए 5 इज द डिवाइजर, और 5 डिवाइजर है दोनों का, डिवाइड कर दें 5 5 जा 5/6। तो ये 25/30 इक्वल होगा 5/6, या 7/5 की वैल्यू वही होगी जो 14 किसकी है, 10 की। तो जैसे ये हमने जो निकाला था, ये और ये दोनों प्रॉपर्टी यूज करते हुए जो रेशनल नंबर हुए थे, ये क्या कहलाते हैं, इनके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। लिखना चाहो लिख सकते हैं। सच को मतलब कौन से जो हमें फाइंड हुए थे यूज करके, एक ये जो मैंने सर्किल में आपको शो कर दिया, और 5/6 इस टाइप के रेशनल नंबर। तो नीचे लिख देता हूं मैं एक लाइन, सच रेशनल नंबर, कंफ्यूज होता है ना, सच का मतलब ये वाला जो प्रॉपर्टी यूज करने के बाद आए ना, सच रेशनल नंबर आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। क्लियर? स्टैंडर्ड फॉर्म हम आपको बता ही चुके। अब एक प्रॉपर्टी और समझाते हैं। वो प्रॉपर्टी क्या, बल्कि इसका यूज है, कैसे यूज करेंगे, कंपेयर द रेशनल नंबर में हम रेशनल नंबर को कंपेयर कैसे करते हैं, वो वाली प्रॉपर्टी यूज होगी। अब ये समझे थर्ड। यहां हम सपोज करो 2 रेशनल नंबर है, लेट A/B और दूसरा ले लिया हमने C/D, P/Q, R/S। यहां कुछ भी लिखो, इससे कोई फर्क नहीं है ना, ये तो कोई इंटीजर्स होंगे। तो लेट A/B एंड C/D बी 2 रेशनल नंबर। ओके, 2 रेशनल नंबर्स। देन ये दोनों इक्वल, क्या 1/V इक्वल टू 1/C/D हो। तो क्या ये आपने पढ़ा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो होता है ना, तो क्या होगा, तो क्या होगा, A इंटू डी की वैल्यू वही होगी जो होगी किसकी, V इंटू सी की, या V इंटू सी, बस ये बताना था। तो A इंटू डी इक्वल टू था V इंटू सी। दूसरे शब्दों में अगर हम नंबर दे रखे कुछ 2 रेशनल नंबर अलग, हमें चेक करना है इक्वल है कि नहीं।
तो इसका मल्टीपल इसमें कर दो और इसका मल्टीपल इसमें। अगर इक्वल आते हैं तो ये दोनों रेशनल नंबर इक्वल होंगे, तो इसको हम इससे कहते हैं वाइस वर्सा का सिंबल होता है, या तो ये होगा तो ये कंडीशन होगी, या ये कंडीशन है तो ये होगा। मतलब a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है, तब a इंटू डी इक्वल टू सी इंटू बी होगा। इसका रिवर्स, अगर a इंटू डी की वैल्यू इक्वल है सी इंटू बी, तो a अपॉन बी इक्वल टू होगा c अपॉन डी के। ओके, इसके मेथड से हम कंपेयर भी कर सकते हैं रेशनल नंबर से। ये तो यहां खत्म हो गया। आप समझ लो कंपेयर कैसे करते हैं। मान लो 2 रेशनल नंबर हमें दे रखे हैं 3/4 और एक दे रखा है 5/6। क्रॉस मल्टीपल करें, 3 इंटू 6 और 4 इंटू 5 करें। 3 6 या 18 और 4 5 20, ये इक्वल तो आई नहीं, तो ये रेशनल नंबर इसके इक्वल नहीं होगा जो उसमें लिख रहा था। अगर ये इक्वल है तो ये रेशनल नंबर इसके इक्वल हुआ। अब मैं कंपेयर कैसे कराएंगे, इधर देखा हमने 18, इस साइड कंपेयर करना होता है, बीच सिंबल लगाना कि याला नंबर इससे ग्रेटर है या स्मॉलर है, या कभी कभी पूछ लेता है विच रेशनल नंबर इज ग्रेटर, तो हमें इसी तरह से करना है। अब देखें किस साइड का नंबर ग्रेटर है। अगर ग्रेटर पूछा है 18 ग्रेटर होता है कि 20 के साइड कौन सा था रेशनल नंबर, ये, तो 5/6 इज अ ग्रेटर। या पूछे कौन सा स्मॉलर है तो 3/4 स्मॉलर हो गया, या इंसर्ट द सिंबल तो ये सिंबल लग जाएंगे। ओके, लेकिन इसका एक तरीका और होता है। वो क्या होता है, हम ओरली भी समझा देते हैं, वैसे जब क्वेश्चन आएंगे जब करेंगे तो और इजीली समझ में आएगा। वो तरीका ही होता है, हमें सपोज करो 3/4 और 5/6 का कंपेयर करना है। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करते हैं। हो सकता था ये नेगेटिव होता और ये भी नेगेटिव होता। हाँ, ये पहली बात। दूसरी बात, सपोज करो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, सब सपोज करो यही था, तो इसमें तो सोचना नहीं है, पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव, तो इसमें तो 3/4 ग्रेटर हो गया 5/6 के, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स है, सॉरी रेशनल नंबर है, और ये पॉजिटिव। एक जीरो है, जीरो भी रेशनल नंबर होता है, एक पॉजिटिव है, तो ये भी मालूम है पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर, 5/3 हमेशा जीरो से बड़ा होगा। हो सकता है एक नेगेटिव वो जीरो हो, एक होता -7/3, एक रेशनल नंबर जीरो दे रखा है, तो हमें ये भी मालूम है कि जीरो इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव। के ध्यान से सुनना, ये काम आएंगे कि 2 रेशनल नंबर दे रखे हैं, एक जीरो है एक पॉजिटिव, और इसका कंपेयर करा कि कौन सा रेशनल नंबर छोटा है या कौन सा बड़ा है। तो वी नो दैट पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। पॉजिटिव की वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी होती है, तो 5/3 बड़ा हो गया जीरो से, कोई कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, ओरली हो गया। इसका रिवर्स, एक जीरो हो एक नेगेटिव हो, तो ये भी पता है हमें नेगेटिव इज ऑलवेज लेस देन जीरो। नेगेटिव की वैल्यू जीरो से हमेशा छोटी होती है, कम होती है, तो इस कंडीशन में ये क्या हो गया, छोटा हो गया, और दूसरे शब्दों में जीरो बड़ा हो गया। अगर एक पॉजिटिव ऊपर समझाइए था, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है एक नेगेटिव रेशनल नंबर है, तो पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव, तो इस कंडीशन भी हो गया। अब जब दोनों पॉजिटिव हों तब क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं, ये दोनों नेगेटिव हों तो सबसे पहला काम दोनों डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेंगे। जो भी आए, सपोज करो 12 आ गया, उसको छोड़ दो, मैंने एक एग्जाम्पल मान लिया उसका 12, तो इन दोनों डिनोमिनेटर को हम 12 में कन्वर्ट करेंगे। जब 12 में कन्वर्ट हो जाएगा तो जिसका नोमिनेटर बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा, जिसका नोमिनेटर छोटा होगा वो नंबर यानी कि रेशनल नंबर छोटा होगा। ऐसे भी मैंने तो ओरली समझा दिया है, इसको जब मैं क्वेश्चन करूँगा तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना, क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है इसलिए मैं ओरली समझा दिया है। चलो 28 मिनट्स की वीडियो 5-10 मिनट समझाई दो, ये टॉपिक खत्म कर देता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना, ये सब होता है, तो मैं उसमें वो बता दूंगा। चलिए इस बताते हैं कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर कैसे करते हैं। कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर, जो ये बात मैंने शुरू में बताई थी वो मैं लिख देता हूं। फर्स्ट पॉइंट, ये तो सीधी सी बात है कि एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन जीरो। एक जीरो है जो हम यहां डिस्कस कर रहे थे ना, वो बड़ा होता है पॉजिटिव, तो लिख देते हैं फटाफट जल्दी, है ना। एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन जीरो। जीरो अलग है ना, इज ग्रेटर देन जीरो ऐसे लिख देता हूं। ओके, सेकंड पार्ट इसका मतलब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि नेगेटिव जीरो से हमेशा क्या होता है, छोटा। एवरी नेगेटिव
every negative रेशनल नंबर is less than 0। ये तो बहुत सिंपल सी है। ओके, अब जब हमारे पास क्या हो, दोनों सेम हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव, और ये तो पता ही है पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन नेगेटिव रेशनल नंबर, ये नहीं लिख रहा मैं, है ना। अब इसे समझना अच्छे से। क्वेश्चन मान लो ये है, हमें ये कंपेयर करना है कि 3/-4 एंड एक दे रखा है -5/6। अब बोथ आर नेगेटिव है, तो करते क्या है, सबसे पहले हम दोनों रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे। स्टैंडर्ड फॉर्म हम ऊपर डिस्कस कर चुके। डिनोमिनेटर हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो देखिए सॉल्यूशन इसका, देखिए 3/-4, हालांकि डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन ये आया कैसे समझा देते हैं। हमने नोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई करा और डिनोमिनेटर में भी, तो ये क्या आ जाएगा -3/4, और ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। फिर दूसरा स्टेप, सबसे पहला क्या काम करना है, राइट ऑल रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सेकंड, फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर हैं, जो भी से मतलब यहां तो 2 ही लिए, 3 4 कुछ भी हो सकते थे रेशनल नंबर, उन सबका हम एलसीएम फाइंड करेंगे। तो हमने एलसीएम फाइंड करें, इसका देखें क्या आता है। एलसीएम तो आता है ना लेना आपको, 2 2 जा 4 3 जा 12। तो एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम ऑफ 4 and 6 is 12। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जितने भी रेशनल नंबर थे, यहां 2 ही हैं, उन दोनों का डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करेंगे। जो हमारा एलसीएम आया है वो आया 12। तो पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी हमने लिखी 3/-4, इसकी वैल्यू हो गई -3/4। तो इसमें हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो एलसीएम आया 12, 4 का डिवाइड 12 में करो, जरा करके देखें। 4 का डिवाइड 12 में 4 3 जा 12, जो भी क्वोशंट है उसका मल्टीपल न्यूमिनेटर में, उसी का मल्टीपल डिनोमिनेटर में। तो जो फर्स्ट रेशनल नंबर था उसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आया -9/12, और दूसरा रेशनल नंबर कितना था, -5/6। सेम प्रोसीजर यहां लिखेंगे। अब 6 का डिवाइड 12 में करेंगे, ये तो ऑलरेडी 6 2 जा 12, तो 2 से मल्टीपल न्यूमिनेटर में, 2 से मल्टीपल डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेंगे। तो हमें ये दोनों रेशनल नंबर मिल गए। -3/4 का इक्विवेलेंट आ गया -9/12, -5/6 का आ गया -10/12। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो कंपेयर करना हमने बताया था। हम न्यूमिनेटर को कंपेयर करेंगे, जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा, विच न्यूमिनेटर हैज ग्रेटर, दैट रेशनल नंबर विल बी ग्रेटर। तो -9 बड़ा कि -10 बड़ा, नेगेटिव में रिवर्स होता है। सिंस -9 इज ग्रेटर देन -10, देयरफॉर -9/12 इज ग्रेटर देन -10/12। -9/12 किसके इक्वल था, -3/4, यानी कि -3/4 इज ग्रेटर देन, इसका वैल्यू क्या थी, -5/6। तो ऐसे सॉल्व करते। हो सकता है आपको थोड़ी बोरियत हो गई हो, जब मैथ में थ्योरी कराई जाती है, इंट्रोडक्शन कराया जाता है, तो थोड़ी सी बोरियत आने लगती है ना, तो लंबा वीडियो नहीं होना चाहिए, तो मैं स्टॉप करता हूँ। आप वो जब एक्सरसाइज करेंगे तब बोरियत नहीं होगी, लास्ट में जाकर हो सकता है आपको कुछ अजीब सा लगाओ, ज़्यादा हो गया 30 आधा घंटा हो गया करीब करीब, है ना। तो लेकिन ये इंट्रोडक्शन जरूरी है। जब इंट्रोडक्शन का वीडियो आपको मतलब देखिए बेस क्लियर हो जाएगा रेशनल नंबर का, तो आप एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कर सकेंगे। अभी एक वीडियो और आपकी रहेगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज। किस चीज मतलब प्रॉपर्टीज से मतलब, यानी प्रॉपर्टी तो हो गई कि एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, एसोसिएटिव लॉ होता है, कम्यूटेटिव लॉ होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है ना। इसको हम बताएंगे, एग्जिस्टिंग इनवर्स बताएंगे, और सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। और ये एनसीईआरटी, RS अग्रवाल, ICSE बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, MP बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, क्लास 7 से रेशनल नंबर स्टार्ट हो जाता है। जहाँ कहीं भी किसी के पास अगर रेशनल नंबर सिलेबस में है तो ये वीडियो उन सबके लिए है, इसलिए मैंने इसमें कुछ क्लास में डाली है, ओनली रेशनल नंबर, इंट्रोडक्शन टू रेशनल नंबर। ओके, मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, है ना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आगे का इंट्रोडक्शन का इसका आगे का पार्ट जब भी अपलोड होगा
वो आपका मिस नहीं होगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और हाँ, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। कोरोना आजकल बहुत तेजी से फैल रहा है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगाए बिना बाहर न निकलें। पहली बात तो बाहर निकलना ही नहीं, बहुत जरूरी काम हो तभी आप घर से बाहर निकलिए। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।